शांति एंड गुड मॉर्निंग। आज का जो सम्मान हमारे परमपिता परमात्मा जो हमेशा ही शांत और स्थिर रहते हैं, वो अपने हर एक बच्चे को शांत और स्थिर अपने समान बनाना चाहते हैं। शांत और स्थिर, स्टेबल सोल, स्टिल सोल अर्थात अचल अडोल बनाना चाहते हैं, क्योंकि परमात्मा शिव जो भी इस ड्रामा में होता जा रहा है उनको साक्षी होकर देखते हैं। और आप स्वयं सदा शांत और स्थिर रहते हैं। परमात्मा शिव के स्वयं के महावाक्य हैं, मैं तो सदा शांत रहता हूं। साक्षी होकर इस सारे ड्रामा को देखता हूं। तो परमात्मा अपने बच्चों को यही सिखाना चाहते हैं, जिस प्रकार मैं साक्षी शांत और स्थिर रहता हूं, कैसी भी कंडीशन हो, ड्रामा में उतार चढ़ाव जो होते हैं, जो ड्रामा में उतार चढ़ाव होते हैं, अशांति होती है, हलचल होती है, पर मेरी जो स्थिति है वो सदा शांत और स्थिर रहती है। मैं कभी डिस्टर्ब नहीं होता, अनडिस्टर्ब्ड आत्मा रहता हूं। इन द सेम वे परमात्मा अपने बच्चों को शांत स्थिर, कोई भी हलचल और अशांति की क्योटिक कंडीशंस में भी बाबा चाहते हैं, परमात्मा शिव चाहते हैं कि मेरे बच्चे सदा शांत, अनडिस्टर्ब्ड, स्टेबल, पीसफुल रहें। कोई भी हलचल हो, मेरे बच्चों पर इसका कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। और इसके लिए बाबा ने बहुत ही अच्छी विधि बताई है कि बुद्धि की लाइन क्लियर होनी चाहिए। अगर बुद्धि की लाइन क्लियर है तो बाबा की टचिंग मिलती रहेगी, कैचिंग पावर हमारी बढ़ती जाएगी। जितना जितना हम शांत और स्टेबल रहेंगे, उतना ही परमात्मा की तरफ से डिवाइन पावर्स हमारे में आती रहेंगी, हमको टच करती रहेंगी। क्या इस कंडीशन में, क्योटिक कंडीशन में करना है, अर्थात क्या मुझे शांत रहना है, स्टेबल रहना है, अनडिस्टर्ब्ड रहना है, कौन सा कदम मुझे उठाना, कौन सा इनिशिएटिव लूं जिससे मैं इस क्योटिक कंडीशन को पार कर लूं, सफलता मूर्त अर्थात विजयी बन जाऊं। तो उसके लिए परमात्मा ने इकोनॉमी और इकोनॉमी, बुद्धि की लाइन क्लियर करने की विधि बताई है। इकोनॉमी और इकोनॉमी का जो कंसेप्ट परमात्मा शिव ने हमको दिया इस परशोत्तम संगम युग पर, वो इकोनॉमी और इकोनॉमी का कंसेप्ट है, जिससे हमारी बुद्धि की लाइन क्लियर हो जाती है। और बाप दादा से परमात्मा शिव ब्रह्मा बाबा के कंबाइंड रूप से हमको डायरेक्शंस मिलती हैं, अर्थात श्रीमत मिलती हैं। उस श्रीमत के आधार पर हम क्योटिक कंडीशंस को डील करते हैं और क्योटिक कंडीशन को पार कर लेते हैं, अर्थात सफलता मूर्त और विजयी बन जाते हैं। शांत और स्टेबल स्थिति परमात्मा शिव के समान बन जाती है, जो सदा ही शांत रहते हैं। और शांत स्थिति से ही क्योटिक कंडीशंस को, हलचल की कंडीशंस को, अशांति के वातावरण वायुमंडल में भी हम आगे बढ़ते जाते हैं। अनडिस्टर्ब्ड peaceful stable soul, I am undisturbed peaceful stable soul like my supreme father God Shiva। तो परमात्मा शिव ने जो आज सम्मान दिया 11/10/2025 को, मैं अचल अडोल आत्मा हूं, ऐसे सर्कमस्टेंसेस में अनशेकेबल इमूवेबल आत्मा बनी रहती हूं। मैं अचल अडोल आत्मा हूं, अनशेकेबल इमूवेबल सोल। आई एम अनशेकेबल एंड इमूवेबल सोल, टोटली स्टेबल। तो वरदान है इकोनॉमी और इकोनॉमी। इकोनॉमी और इकोनॉमी के पाठ द्वारा हलचल में भी अचल अडोल भाव, हलचल में भी अचल अडोल भाव, क्योटिक कंडीशन में भी अनडिस्टर्ब कंपोस्ट जो आत्मा होती है वही नंबर 1 लीडर कहलाती है। तो परमात्मा हमें स्पिरिचुअल लीडर बनाने हैं, भविष्य की दुनिया के लिए स्पिरिचुअल लीडर बना रहे हैं। एक्चुअली स्पिरिचुअल लीडर वही होता है, कैसी भी क्योटिक कंडीशंस हो, हलचल की कंडीशन में हो, वो अचल अडोल अनशेकेबल इमूवेबल जो आदमी रहता है, जो व्यक्ति रहता है, वो
नंबर 1 लीडर कहलाता है। तो बाबा हमको नंबर 1 स्पिरिचुअल लीडर बनाते हैं और ऐसे लीडर ही विश्व पर राज्य करते हैं। तो सतयुगी दुनिया के लिए बाबा हमको कंपोस्ट आत्मा बनाना चाहते हैं, अनशेकेबल बनाना चाहते हैं, कैसी भी हलचल की कंडीशन हो उसके लिए इकोनॉमी और इकोनॉमी का पाठ बाबा हमको पढ़ाते हैं। मे यू बी अनशेकेबल एंड इमूवेबल इन एनी अपहीवल by learning the lesson of belonging to the one. Belonging to the one mean economy and being economical. इकोनॉमी, इकोनॉमी और इकोनॉमी का लेसन लर्न करके हमें हमेशा ही हलचल में भी अचल अडोल रहने का वरदान देते हैं। तो मैं एक अचल अडोल आत्मा हूं। स्वयं परमात्मा कैसे इसको डिस्क्राइब करते हैं वो विधि हमने धारण करनी है, जिससे हम हमेशा ही शांत रहेंगे, हलचल की कंडीशन में भी अचल अडोल रहेंगे, अनशेकेबल एंड इमूवेबल लीडर। समय प्रमाण वायुमंडल अशांति और हलचल का बढ़ता जा रहा है। हम देखते हैं इस संसार में हलचल और अशांति बढ़ती जा रही है और ऐसे समय में हमको कैसे डील करना है, यह समय ही हमें फ्यूचर के लिए प्रिपेयर करता है, अचानक के लिए प्रिपेयर करता है। ऐसे समय पर अचल अडोल रहने के लिए बुद्धि की लाइन क्लियर होनी चाहिए। समय प्रमाण वायुमंडल अशांति और हलचल का बढ़ता जा रहा है। ऐसे समय पर अचल अडोल रहने के लिए बुद्धि की लाइन क्लियर होनी चाहिए। इसके लिए समय प्रमाण टचिंग और कैचिंग पावर की आवश्यकता है। कहां से टचिंग हो? परमात्मा शिव से। इसको बढ़ाने के लिए इकोनॉमी और इकोनॉमी वाले बनो। इकोनॉमी, एक का ही नाम, एक मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई, वही मेरा माता पिता है, वही मेरा बंधु सखा है, वही मेरा परम पिता है, वही मेरा परम शिक्षक है, वही मेरा परम सतगुरु है, वही उसी में मेरा बुद्धि का योग परमात्मा शिव के साथ लगा रहे, जिससे मेरी स्थिति एब्सोल्युटली साइलेंट एंड स्टिल बन जाती है। जब मैं आत्मा साइलेंट स्टिल प्योर हो जाती हूँ इकोनॉमी होकर, तो मेरी बुद्धि की लाइन क्लियर होती है। और इकोनॉमी अर्थात हमें ऐसा मुझे बजट बनाना है, बचत का बचत। इकोनॉमी अर्थात बचत, समय की बचत, श्वास की बचत और संकल्पों की बचत। और कोई भी इस वातावरण में भी हमें कोई काम करना है तो धन की बचत भी करनी है। तो जब हम इस बचत की स्थिति में रहते हैं, संकल्प हमारे शांत हो जाते हैं, तो हम शांत और स्टेबल हो जाते हैं, तो बुद्धि की लाइन क्लियर होती है। तो क्योटिक कंडीशन अर्थात हलचल अपहीवल में भी परमात्मा की हमको टचिंग होती है। उस टचिंग के हिसाब से बाबा की वो टचिंग एक श्रीमत का रूप लेकर आती है। उस श्रीमत के आधार पर मैं हलचल की स्थिति में भी हम अचल अडोल पीसफुल स्टेबल रहते हैं। तो पीसफुल और स्टेबिलिटी का आज का वरदान परमात्मा का सिद्ध होने लगता है, तो ये हमारे स्वरूप में आ जाता है। तो हमें इस पर हमेशा ही, क्योंकि ये लास्ट लेसन है, लास्ट लेसन पर भी यही कुछ होगा कि हमारी स्थिति कंपोस्ट रहे। जैसे रीसेंट एग्जांपल दे देते हैं कि आजकल हमारे सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं, उनके ऊपर एक वकील ने जूता लहराया, जूता फेंका, बट ही रिमेन्ड काम एंड कंपोस्ट। तो सुप्रीम कोर्ट का काम चलता रहा। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, ये हमारे पर कोई इसका असर नहीं पड़ता। तो ऐसे एग्जाम्पल्स इस दुनिया में भी हमको मिल जाती हैं। हमारे वरिष्ठ जो ब्रह्मा कुमार भाई बहनों ने शरीर छोड़ा, वो भी ऐसी ही हालत में काम और कंपोस्ट उन्होंने लास्ट टाइम को डील किया। तो परमात्मा की हलचल, शांत इकोनॉमी और इकोनॉमी और इकोनॉमी का लेसन लर्न करके हमें अचल अडोल बनना है, ताकि हम अचल अडोल आत्मा हर समय अचानक परिस्थिति में, क्योटिक कंडीशन में, हलचल की स्थिति में अचल अडोल रहें, शांत। ओ कोटि कोटि शुक्रिया परमात्मा शिव का, जिन्होंने ये एक्सप्लेन किया, हमें ये स्वरूप बनाया अचल अडोल आत्मा। तो आप सब आत्माओं का भी कोटि कोटि शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।